नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, वोकैबुलरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक अलग अंदाज में। एक और सेशन के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले की सारी क्लासेस आप लोग देख चुके हैं। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो जाकर के उन क्लासेस को पूरा देखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लगातार क्लासेस आपको मिलती रहें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए। जय भैरव बाबा, जय माँ कामाख्या। दोस्तों, आज का जो सेशन है उसमें फर्स्ट वर्ड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है एब्स्ट्रूज। दोस्तों, इस वर्ड का मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दोस्तों, कोई ऐसी चीज जो समझने में कठिन हो, समझने में कठिन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? एब्स्ट्रूज कहते हैं। जो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बालक, मैथ्स के कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है मैथ्स में अक्सर जो है कंफ्यूजन में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, दिक्कत होती है उनको। तो आप याद रख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो मेरे लिए डिफिकल्ट है वो एब्स्ट्रूज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, एब्सर्ड। दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, डे टू डे लैंग्वेज में भी काफ़ी यूज होता है। दोस्तों, वर्ड है एब्सर्ड। इसका मीनिंग क्या है? वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिक्यूलस। दोस्तों, रीजनेबल मतलब कोई ऐसी चीज जिसका कोई तर्क है, उसको हम लोग रीजनेबल बोलते हैं। यहाँ पर यूएन प्रेफिक्स लग गया तो इसका मीनिंग अपोजिट हो जाएगा। अनरीजनेबल मतलब जिसका कोई कारण नहीं है। लॉजिकल, तार्किक। इलॉजिकल, अतार्किक, जिसका कोई तर्क नहीं है। रिडिक्यूलस का मतलब होता है दोस्तों हास्यास्पद, जिसको देखकर हंसी आए। तो ऐसी कोई चीज जो अनयूजुअल है, असामान्य है, ऐसी कोई चीज जो स्ट्रेंज है, अजीबो गरीब है, उसको हम लोग एब्सर्ड बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये हमारे जिराफ साहब जो है पेड़ पर चढ़ गए हैं। तो ये चीज बड़ी अजीब है, इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। बड़ी ही हास्यास्पद ये तस्वीर है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसका कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, उसको हम लोग एब्सर्ड बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला जो हमारा यहाँ पर वर्ड है वो है अब्यूज। ये भी काफी पॉपुलर वर्ड है दोस्तों, डे टू डे लाइफ में अक्सर आपने इसके बारे में सुना होगा। अब्यूज का मतलब होता है दोस्तों ट्रीट विथ क्रुएल्टी और वायलेंस। दोस्तों, वायलेंस का अर्थ होता है हिंसा, और क्रुएल्टी का मतलब होता है दोस्तों क्रूरता। दोस्तों, अब्यूज जो शब्द है ये अपशब्द के लिए भी बोला जाता है। किसी को गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना। साथ ही साथ किसी को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़ना देना, परेशान करना, उसको भी हम लोग अब्यूज बोलते हैं। किसी के साथ हिंसा करना, दुर्व्यवहार करना, दैट इज ऑल्सो नोन एज अब्यूज। तो ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, एक छोटा बालक है, उसके साथ जो है पीटने की आपको यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है। तो बच्चे के साथ ये एक तरीके से फिजिकल अब्यूज का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वर्ड आपको क्लियर हुआ। अब्यूज का मतलब होता है किसी के साथ शब्दों के माध्यम से या अपने एक्शंस के माध्यम से किसी के साथ बदतमीजी या क्रूरता करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, वर्ड है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमिरेशन, एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट।
दोस्तों एक्कोलेट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं किसी को कोई उपहार देना, किसी को कोई सम्मान देना। ये सारी चीजें एक्कोलेट में इंक्लूड की जाती है दोस्तों। और ये एक तरीके से आपका सम्मान होता है। आपने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अचीव किया है, तो उसके एवज में आपको सम्मान या कोई उपहार या आपको प्रशंसा जो की जाती है, उसको हम लोग एक्कोलेट बोलते हैं। जैसा कि आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है, ये महिला है, इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है अपनी कंपनी में, इसलिए इनके सभी जो दोस्त हैं मिल करके इनको यहाँ पर उपहार दे रहे हैं, प्राइज दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, वर्ड है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है एन एसोसिएट इन क्राइम। क्राइम का मतलब होता है दोस्तों अपराध, एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी। तो अकम्प्लिश का मीनिंग यहां पर आ गया है अपराध में सहयोगी। जो आपको दोस्तों अपराध में सहयोग करे, हेल्प करे, उसको हम लोग अकम्प्लिश बोलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये दोनों लोग मिलकर यहाँ पर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, बैंक को लूटने की प्लानिंग लग रही है मुझे तो। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति आपको अपराध में सहयोग करे, तो वो आपका पार्टनर इन क्राइम है, उसको हम लोग अकम्प्लिश बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड जो हमारी स्क्रीन पर है वो है अकाउंटेबल। दोस्तों ये भी बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। अकाउंटेबल का मतलब होता है समवन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे डू, और वी कैन ऑल्सो से आंसरेबल। दोस्तों मैंने आपको कोई जिम्मेदारी दी, कोई काम करने के लिए कहा, अब उस काम को करने में आप असफल हो गए, तो उस काम के नहीं होने की जिम्मेदारी या जवाबदेही किसकी है? आपकी। तो आप जो हैं, यू आर रेस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल, और आई कैन ऑल्सो से यू आर आंसरेबल फॉर दैट फेलियर। वो काम नहीं होने के पीछे की जवाबदेही आपकी है। तो अकाउंटेबल को हम लोग हिंदी में जवाबदेह बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? जवाबदेह। इसको हम लोग आंसरेबल भी बोल सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल भी बोल सकते हैं। जैसा कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति हैं, इन पर सब लोग उंगलियां कर रहे हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दो। तो इस तरीके से ये व्यक्ति जो है इन सारी चीजों के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द जो है ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, वर्ड है एक्वीस। एक्वीस का मतलब क्या है? टू एक्सेप्ट समथिंग रिलेक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। दोस्तों किसी चीज को स्वीकार करना। रिलेक्टेंटली का मतलब होता है दोस्तों अनविलिंगली। अनविलिंगली हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं बेमन से। बेमन से। दोस्तों ये यूएन यहाँ प्रीफिक्स है, अगर इसको मैं रिमूव करता हूं तो विलिंगली का मतलब होता है मन से या इच्छा से कोई कार्य करना। प्रोटेस्ट का मतलब होता है दोस्तों विद्रोह। प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को लेकर के विद्रोह या आंदोलन। तो एक्विस का मतलब होता है दोस्तों कि आप किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं है, साथ ही साथ आप उसके खिलाफ कोई आंदोलन या कोई क्रांति भी नहीं छेड़ रहे हैं। बेमन से स्वीकार करना लेकिन विदाउट एनी प्रोटेस्ट। तो ये भी हमारा वर्ड यहाँ कंप्लीट हुआ। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि ये महिला जो है बड़ी ही चिंतित नजर आ रही हैं, इनको कोई चीज एक्सेप्ट करनी पड़ रही है विदाउट एनी प्रोटेस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है हमारा शब्द है एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है दोस्तों? टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। दोस्तों कोर्ट से जो डिसीजन या जो निर्णय आता है
उसको हम लोग डिसीजन ना बोलते हुए वर्डिक्ट बोलते हैं। ये एक टेक्निकल शब्द है। जिस प्रकार से कोर्ट से हमें कोई नोटिस आता है तो हम लोग उसको नोटिस नहीं बोलते हैं, उसके लिए टेक्निकल वर्ड है समन्स। उसी प्रकार से न्यायालय का जो डिसीजन है उसको डिसीजन ना बोल के वर्डिक्ट बोला जाता है। तो किसी व्यक्ति को मुक्त करने का या ये निर्णय कि वो अपराधी नहीं है, नॉट गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, गिल्ट का मतलब होता है अपराध। तो गिल्टी वो नहीं है, अर्थात अब उसे क्या कर दिया गया है, एक्विट कर दिया गया है। तो इसको आसान शब्दों में कहें तो किसी को बरी करना, किसी को बरी करना, उसको हम लोग एक्विट बोल सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है संजय दत्त यहाँ पर येरवड़ा जेल जो है उससे फ्री हो गए हैं, उससे एक्विट हो गए हैं, कानून ने उनको बरी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो वर्ड है हमारी स्क्रीन पर, यह भी बहुत ही पॉपुलर वर्ड है दोस्तों। वर्ड है एक्रीमोनियस। वर्ड क्या है दोस्तों, एक्रीमोनियस। यहाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, समझिएगा दोस्तों। लैंग्वेज में कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको IOUS सफिक्स से खत्म होता हुआ नजर आए तो उसे हम लोग लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं, विशेषण कंसीडर करते हैं। दोस्तों इसका मीनिंग क्या है, एंग्री एंड बिटर टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन। दोस्तों किसी से कोई विचार विमर्श हो रहा है या आप कोई भाषण दे रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा कटु है, कठोर है, नाराजगी भरा है, तो उसे हम लोग एक्रीमोनियस बोलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, ये महिला जो है बहुत ही ज्यादा कठोर शब्दों में इनसे कुछ कह रही हैं और ये बेचारे बिल्कुल सहमे हुए हैं। तो एक्रीमोनियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से और कटु शब्दों में कोई कहना या कोई भाषण देना। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला जो वर्ड है जो कि लास्ट वर्ड है, 10 वन वर्ड 10 ईडीएम हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्ड है एक्चुअरी। दोस्तों एक्चुअरी का मतलब क्या है, वन हु कैलकुलेट्स इंश्योरेंस प्रीमियम्स। और प्रीमियम का फुल फॉर्म अगर देखा जाए प्लूरल फॉर्म तो उसको हम लोग प्रीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों इसके जो प्लूरल फॉर्म है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हमने ले लिए। अब अगर इसको थोड़ा आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो आपने देखा होगा कि लोग LIC करवाते हैं और अक्सर LIC करने LIC एजेंट आता है। अब वो एजेंट जो है दोस्तों एक तरीके से वही आपको बताता है कि भाई ये LIC अगर अपन करेंगे तो इसका महीने का या साल का ये प्रीमियम जो है आपको पे करना है। तो वो जो कैलकुलेट करके आपको बताता है कि ये प्रीमियम आपको पे करना है, उसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, एक्चुअरी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वर्ड आपको यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने पास अब आ गए हैं इडियम्स, जिनको हम लोग आसान भाषा में मुहावरा भी कह देते हैं। फर्स्ट इडियम जो है दोस्तों आज का वो है ए ड्रॉप इन द बकेट। क्या मतलब होता है इसका, ए टाइनी अमाउंट स्पेशली व्हेन कंपेयर टू अ मच लार्जर वन। दोस्तों किसी चीज की तुलना में किसी चीज का बहुत कम मात्रा में होना, उसके लिए बोला जाता है ए ड्रॉप इन द बकेट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, ये बाल्टी है, बाल्टी के अंदर एक बूंद पानी बहुत कम है, क्योंकि बाल्टी में तो भी बहुत ज्यादा पानी आता है। तो ये कंप्लीट भरने, तो कंप्लीट ये फुल हो जाए उतने पानी की तुलना में एक बूंद क्या है, बहुत ज्यादा कम है दोस्तों। तो उसी को बोला जाता है ए ड्रॉप इन द बकेट। याद रखना बेहद आसान है दोस्तों। कैसे याद रख सकते हैं, कि दोस्तों ड्रॉप का मतलब है बूंद और बकेट का मतलब होता है बाल्टी। तो दोस्तों बाल्टी में एक बूंद, तो बाल्टी में एक बूंद बहुत कम है कि बहुत ज्यादा, तो आप सब बोलेंगे कि बाल्टी में एक बूंद बहुत कम है, तो इट टाइनी अमाउंट। आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर है। ईडियम है दोस्तों ए फ्लैश इन द पैन। अब इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है,
समथिंग दैट हैपन्स ओनली वंस, कोई ऐसी चीज जो केवल एक बार होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। दोस्तों याद रखना बहुत आसान है। दोस्तों फ्लैश का मतलब होता है एक चमक। मोबाइल में भी आपने देखा होगा अपन फ्लैश ऑन करते हैं। और पैन जो है बेसिकली फ्राइंग पैन, आपने सुना होगा कि कोई चीज फ्राई करना है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कई बार जैसे हम लोग पैन में कुछ बनाते हैं, तो जैसे ही ऑयल डालते हैं या कुछ डालते हैं, तो अचानक से एक थोड़ा सा जो अग्नि है वो भड़कती है। तो वो 1 सेकंड के लिए होता है, वो एक ही बार होता है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, कि जब हम लोग कुछ पैन में कोई ऑयल या कोई ऐसी चीज डालते हैं तो एक बार एकदम चमक नजर आती है, और वो चीज केवल एक ही बार होती है। तो फ्लैश इन द पैन मुहावरे का अर्थ है कि कोई ऐसी चीज जो केवल कितनी बार घटित हो, एक बार घटित हो, उसको हम लोग बोलते हैं ए फ्लैश इन द पैन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है ए फ्लाइंग विजिट। ए फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अ विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम, छोटी सी मुलाकात। फ्लाइंग विजिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? छोटी सी मुलाकात। बहुत ही सिंपल सा ईडियम है, स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है। फैमिली है, हॉलीडे के लिए जा रही है, और हॉलीडे अक्सर देखा जाए तो ज्यादातर केसेस में हॉलीडे छोटा होता है। ठीक है, तो छोटी मुलाकात को बोला जाता है फ्लाइंग विजिट। याद रखना बेहद आसान है, ध्यान से समझिएगा। तो फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और विजिट का मतलब किसी से मुलाकात करना। तो आप उड़कर गए और किसी से मिलकर वापस आ गए। तो अब आप गए हैं, मिले भी हैं, वापस भी आए हैं। तो आपकी विजिट कैसी है दोस्तों? छोटी सी है, शॉर्ट है। तो फ्लाइंग विजिट, फ्लाई उड़ के, विजिट मुलाकात की, वापस आ गए। तो कैसी विजिट है? छोटी सी विजिट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो ईडियम है अपना वो है ए फुट इन द डोर। दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ क्या है फुट इन द डोर का? दोस्तों फुट इन द डोर का अर्थ है द चांस टू डू समथिंग दैट कुड लीड टू फर्दर अपॉर्चुनिटीज। आपको कोई ऐसा अवसर दिया गया है और उसको आपने ग्रैब किया है और उसको आपने किया है, और जब आप उसको करते हैं तो आपके लिए और ज्यादा अवसर आ जाएं, और ज्यादा अवसर आपको मिल जाएं, और अवसर के रास्ते आपके लिए खुल जाए, उसी को बोला जाता है दोस्तों ए फुट इन द डोर। याद रखना बेहद आसान है। कैसे याद रखेंगे? जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ये महानुभाव है, इन्होंने दरवाजा जो है उसमें थोड़ा पैर फंसाया, तो उससे दरवाजा जो है फिर धीरे धीरे पूरा खुल गया। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं फुट इन द डोर, कि दरवाजे में अगर आपने पैर फंसा के थोड़ा दरवाजा खोल दिया तो फिर धीरे धीरे पूरा दरवाजा खुल जाएगा। मतलब अगर आपने एक चांस ग्रैब कर लिया, एक चांस पकड़ लिया, तो उसके बाद में धीरे धीरे आगे के रास्ते, आगे के अवसर आपके लिए खुल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर है ए गोल्डन मीन। क्या मतलब होता है इसका दोस्तों? कह रहा है द मिडल चॉइस बिटवीन टू एक्सट्रीम कंडीशंस। दो बहुत ही भयावह परिस्थिति के बीच में एक बीच का अच्छा रास्ता कहलाता है गोल्डन मीन। जैसे मैंने कहा, इधर कुआं, इधर खाई। अब बीच के अंदर जो है आपने कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया है जो आपको दोनों उन डिफिकल्ट चॉइस के बीच का थोड़ा सा ठीक है, जहां पर नुकसान कम है, उसको बोला जाता है एक गोल्डन मीन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो है ये एक आर्किटेक्चर बना हुआ है। अब इधर इसके अंदर लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ डिफिकल्ट रूट है, बीच में जो है आपके पास एक इजी पाथ है, इजी रास्ता है। तो इधर कुआं, उधर खाई, बीच के अंदर आपको कोई ऐसा रास्ता मिल रहा है जो आपके लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल है, थोड़ा सा इजी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ए गोल्डन मीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ईडियम बहुत आसान है। ईडियम है ए हार्ट ऑफ गोल्ड। ए हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब है
ए काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन। काइंड का मतलब होता है दोस्तों दयालु, तो दयालु और ईमानदार, ऐसा कोई व्यक्ति जो दयालु भी है और ईमानदार भी है, उसके लिए कहा जा सकता है ए हार्ट ऑफ गोल्ड। याद रखना बेहद आसान है दोस्तों। हार्ट का मतलब होता है हृदय, गोल्ड का मतलब होता है सोना। तो अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो व्यक्ति है इसका दिल बड़ा अच्छा है, इसका दिल जो है सोने का है। तो इसका अर्थ ये है दोस्तों कि उसके दिल में लोगों के प्रति दया है और लोगों के प्रति ईमानदार वह रहता है, किसी को धोखा देने का नहीं सोचता। स्क्रीन पे आपको मदर टेरेसा की तस्वीर नजर आ रही है। वाकई में इनका दिल सोने का था दोस्तों। इन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय उनकी सेवा में दिया। तो याद रखना बेहद आसान है। हार्ट मतलब हृदय, गोल्ड मतलब सोना, तो सोने का दिल अर्थात दया और ईमानदारी से भरा व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इडियम हमारी स्क्रीन पर है ए हरक्यूलियन टास्क। दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ है ए वेरी स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है दोस्तों कठिन, हार्ड, और डिफिकल्ट टास्क। कोई ऐसा कार्य जो बहुत ज्यादा कठिन है, डिफिकल्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं ए हरक्यूलियन टास्क। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, ये महानुभाव जो है पत्थर को जो है यहाँ पर धक्का दे रहे हैं, पत्थर को गिरने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो बेहद कठिन है क्योंकि पत्थर इतना विशालकाय है, उसे रोकना लगभग असंभव, नामुमकिन है। दोस्तों ये मुहावरा जो है ग्रीस, जिसको हम हिंदी में यूनान भी बोलते हैं, वहाँ के एक माइथोलॉजिकल हीरो हुए हैं हरक्यूलिस, जो अपने शक्ति के लिए, पावर के लिए और अपने महान कार्यों के लिए बेहद प्रसिद्ध हुए। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे महाभारत में भीष्म पितामह जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, स्ट्रॉन्ग थे। तो उनको एक तरीके से जो आपकी यूनानी कहानियां हैं, ग्रीक माइथोलॉजी है, उसमें हरक्यूलिस नाम का एक हीरो है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रहा है। तो वहीं से ये मुहावरा डेवलप हुआ है। तो दोस्तों आप हरक्यूलिस से इसको याद रखिए। और साइकिल की भी एक कंपनी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हरक्यूलिस साइकिल थी, तो वो भी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने के लिए उन्होंने नाम रखा होगा कि भाई हमारी साइकिल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, ताकतवर हैं, पावरफुल हैं। तो आप इसको हरक्यूलिस से याद रखिए कि हरक्यूलिस की जो साइकिल्स हैं बड़ी ही क्या है, ताकतवर हैं, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इडियम हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है ए लॉट ऑन वंस प्लेट। दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ क्या है, एक्सेसिव वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पर्सन। दोस्तों हर व्यक्ति की काम करने की, मेहनत करने की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन जब आप उसको क्षमता से ज्यादा कोई चीज करने के लिए दे देंगे तो वो उसके लिए बेहद कठिन होगा। तो ए लॉट ऑन वंस प्लेट का अर्थ यही है दोस्तों। एक्सेसिव का मतलब है अधिक, आवश्यकता से अधिक कार्य या जिम्मेदारी व्यक्ति के लिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये महिला जो है इनके पास ढेर सारा काम आ गया है, तो इन्होंने अपना माथा पकड़ लिया है। याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है दोस्तों? दोस्तों प्लेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं भोजन करने के लिए। अलॉट मतलब काफी ज्यादा। तो दोस्तों अगर आपकी प्लेट में आपकी जो कैपेसिटी है खाने की, भोजन की, उससे ज्यादा अगर भोजन आपकी प्लेट में आ जाएगा तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और वो आपके लिए एक्सेस है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन पूरी प्लेट आपको भर दी तो वो आपके लिए एक्सेस है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि प्लेट में एक्सेस खाना, तो लॉट ऑन वंस प्लेट का मतलब होता है एक्सेसिव वर्क और प्रेशर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इडियम है हमारा ए निग्नॉग। दोस्तों निग्नॉग का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। निग्नॉग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति। जैसा कि आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है, व्यक्ति है जो है, इनको इनकी शक्ल और इनकी जो आपको एक्सप्रेशन देख के नजर आ रहा है कि ये कोई बहुत बुद्धिजीवी नहीं है, मूर्ख हैं। तो निग्नॉग जो है दोस्तों ये फुलिश पर्सन के लिए यूज किया जाता है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों? इसको याद रखने का तरीका ये है कि एक व्यक्ति है जो दिन भर एक ही शब्द बोलता रहता है, निग्नॉग 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 निग्नॉग।
तो वो क्या है? मूर्ख है, फुलिश है। इस तरीके से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ईडियम आपकी स्क्रीन पर कह रहा है ए 9 days वंडर, समथिंग दैट बिकम्स पॉपुलर ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कोई ऐसी चीज जो कुछ क्षण के लिए लोकप्रिय हो, उसके लिए बोला जाता है ए 9 days वंडर। हिंदी में आपने सुना होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब कोई ऐसी चीज जो थोड़े समय के लिए लोकप्रिय हो और फिर लोग उसे भूल जाएं, उसके लिए अपन बोलते हैं इन 9 days वंडर। स्क्रीन पे मैंने फोटो लगाया है रानू मंडल का। ये बीच में काफी पॉपुलर हुई थी और इनको जो है हर जगह यही यही नजर आ रही थी। संगीत से इनका कुछ कनेक्शन था और काफ़ी एकदम से लोकप्रिय हुई। लेकिन अब आज ये कहाँ पर हैं, क्या कर रही हैं, किसी को जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैंने इनकी तस्वीर ले ली कि भाई आपको जो है इनको इस तस्वीर से बहुत आसानी से ये चीज़ याद रह जाएगी कि 9 days वंडर का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कम समय के लिए लोकप्रिय है। एक और तरीका है इसको याद करने का दोस्तों, वंडर जो शब्द है इसका मतलब होता है आश्चर्य, 9 का मतलब होता है 9 और डे का मतलब होता है दिन। तो कोई आश्चर्य या कोई ऐसी चीज जो केवल आपको 9 दिन के लिए आश्चर्यचकित रख पाई, 9 दिन के लिए आपको आश्चर्य हुआ फिर आप उसको भूल गए। तो कोई ऐसी चीज जो थोड़े समय के लिए लोकप्रिय थी, फिर वो कहाँ चली गई, उसकी लोकप्रियता का क्या हुआ, किसी को कोई खबर नहीं। तो ये मुहावरा जो है ए 9 days वंडर, कोई ऐसी चीज जो केवल कुछ क्षण के लिए लोकप्रिय हो। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी वोकेबलरी आज हमने इस सेशन में डिस्कस करी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको और किस तरीके की क्लासेस चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सबका क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।